अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। कुछ क्वेश्चन दिए थे मैंने, किए आप लोगों ने लेबर के। जी क्वेश्चन नंबर 17 देखें, इसमें कोई इशू था कोई डिस्कस करने वाला या आगे बढ़े? सर आपसे क्वेश्चन करना था। जी दोबारा बोलिएगा। सर आपसे क्वेश्चन करना था। क्वेश्चन 11 में एक पॉइंट पूछना था। क्वेश्चन नंबर 11 में एक पॉइंट था। जी बताइएगा। सर इसमें ये बोनस वाली लाइन जो गिवन है 60% ऑफ एफिशिएंसी लेवल, सर इसमें जब बोनस की अमाउंट निकल आएगी, सर ये आगे लिखा हुआ है कि पर आवर, तो सर हम इसको 8 × 25 भी कर देंगे। इसमें total amount of bonus shall be calculated at 60% of efficiency level exceeding 100% multiply by ₹50 per hour। हाँ जी ठीक है ना, जो आपका आंसर आएगा वो आवर्स में आएगा, उसको 50 से मल्टीप्लाई कर देंगे। सर जो आंसर आएगा नहीं उसको समझ 50 से मल्टीप्लाई करना है। सर ये आगे लिखा हुआ है पर आवर, सर इसको भी करना होगा हमें। नहीं 50 पर आवर है ना, एक्चुअली ये जो कैलकुलेशन है ना आपकी, ये सारी आवर्स में हो रही है ना। देखिए वो लिख रहा है अमाउंट ऑफ बोनस शैल बी कैलकुलेटेड 60% एफिशिएंसी लेवल एक्सीडिंग 100%। ठीक है, जो नॉर्मल रेट है ना लेबर का वो डिफरेंट है। जैसे सुपरवाइजर का 50 रेट है, लेबर का शायद कोई और हो। ये रेट जो गिवन है ये सिर्फ और सिर्फ उसका है बोनस का रेट 50 रुपीज है। तो जब आप कैलकुलेशन करेंगे वो आवर्स में करेंगे और उसके बाद उसको 50 से मल्टीप्लाई कर देंगे, वो अमाउंट ऑफ बोनस आ जाएगी। उस अमाउंट को फिर आप इक्वली डिवाइड करेंगे अमंग एम्प्लॉइज, लेकिन आफ्टर पेइंग 20% टू सुपरवाइजर। बस ये ख्याल करना है। जी ठीक है सर। ठीक है, इसका आंसर भी मैं बता देता हूँ आपको। इसका बोनस का अमाउंट आएगी आपकी, ये मैंने कैलकुलेट किया था मेरे ख्याल में। यस सर आपने कैलकुलेट किया था, ये आगे पर आवर लिखा हुआ था सर, इस पे थोड़ी कंफ्यूजन। अच्छा चलिए ठीक है, और कोई क्वेश्चन? सर क्वेश्चन नंबर 17 15 आपको भेजा था सर, वो आपने चेक करके नहीं बताया। 15 आपने भेजा था, मैंने चेक नहीं। ये कौन सा प्लान है जी? ग्रॉस वेजेस निकालनी है। एक्चुअल प्रोडक्शन 400 यूनिट्स है, वर्किंग आवर्स इन अ वीक 40 आवर्स है, गारंटीड रेट पर और 10 रुपीज है, एस्टिमेटेड टाइम टू प्रोड्यूस 1 यूनिट। ठीक है, ये ऑन लिखा हुआ है 1 यूनिट, 8 मिनट्स है। और एज एन इंसेंटिव द मैनेजमेंट हैज एग्रीड टू इंक्रीज द टाइम अलाउड पर यूनिट बाय 20%। ठीक है, अब इस क्वेश्चन के अंदर एफिशिएंसी निकालनी है आपने। तो पहले तो आप ये निकालिएगा कि स्टैंडर्ड कितना है, स्टैंडर्ड प्रोडक्शन। ठीक है, 48 आवर्स वर्क कर रहे हैं आप, 48 आवर्स, और एक यूनिट को बनाने के लिए 8 मिनट चाहिए। तो क्या करेंगे, 48 इंटू 8 बाई 60। 48 सर आवर्स हैं और 8 मिनट में एक सर इसकी 48। ए रिक्वायरमेंट जो है सर वो थोड़ा सा एक्सप्लेन करें सर, बाकी सॉल्व कर लिए। अच्छा, पीस वर्क है इसमें, पीस वर्क विद अ गारंटीड वेज, वीकली वेज। ठीक है, पीस वर्क। अब इधर से ना आप पीस रेट निकाल लें। देखिए आपका रेट पर आवर कितना है, 10 रुपीज, और पर आवर कितना टाइम ले रहा है एक यूनिट प्रोड्यूस होने में, 8 मिनट्स। ठीक है, यहाँ से आप पर पीस रेट निकाल सकते हैं। ये देखिएगा मैं आपको बताता हूँ। देखिए रेट पर आवर गिवन है, दैट इज ₹10। अच्छा, और साथ हमें दिया हुआ है कि एस्टिमेटेड टाइम टू प्रोड्यूस 1 यूनिट, यानी टाइम टू प्रोड्यूस 1 यूनिट, और ये गिवन है आपके पास 8 मिनट्स। देखिए इसमें बेसिकली प्रिंसिपल क्या होता है आपका,
कि ये रेट पर आर को अगर मैंने कन्वर्ट करना है रेट पर पीस में, तो पहले मुझे ये देखना पड़ेगा कि पूरे आर में मैं कितने पीस तैयार कर सकता हूँ। ठीक है, तो अब मैं लिखूंगा यूनिट्स पर आर कैलकुलेट करना चाह रहा हूँ। 1 घंटे में मैं कितने यूनिट बना सकता हूँ पर आर, तो 60 मिनट होते हैं आपके पास 1 आवर में, और 1 मिनट में आप 1 यूनिट बनाते हैं, तो 60 मिनट्स में कितने यूनिट बनने चाहिए? 60 डिवाइडेड करें, दैट इज इक्वल टू 7.5। अब यहाँ से मेरा मसला हल हो गया। अब मैं कह सकता हूँ कि ये जो रेट है 10 रुपीज, ये 7.5 यूनिट्स का है। यानी अब मैं लिखता हूँ, आपको पूरी डिटेल में समझा रहा हूँ, 6.5 यूनिट्स इज इक्वल टू ₹10। तो 1 यूनिट कितना होगा? 10 डिवाइडेड बाय 7.5। ठीक है, 10 डिवाइडेड बाय 7.5 करेंगे, 1.33 जो है ये रेट आ जाएगा। ये दिस इज अ पीस पर पीस रेट। ठीक है, इसको हम पर पीस रेट कहेंगे इसके मुताबिक, और उसके मुताबिक बाकी सॉल्व हो जाएगा। यस सर। सर ऐसे ही सॉल्व किया था सर, सिर्फ 8 की जगह 9.6 ले लिया था सर, 20% जो इंसेंटिव है। ठीक है, अब वो तो फिर इंक्रीज करना ना, 20% इंक्रीज भी करना रेट, वो मैंने नहीं किया था। सर हम करेंगे, जब इसको करेंगे 60 बाई वो तो फंड होगा 9.6 ना। करेंगे। हाँ जी, बिल्कुल करेंगे, बिल्कुल करेंगे। ये इंसेंटिव है ना, इंसेंटिव है 20%। वो कह रहा है कि हैज एग्रीड टू इंक्रीज द टाइम अलाउड बाय यूनिट बाय 20%। वो अलाउ एग्री हो गया, तो आप उसको दें, उसको 20% इंक्रीज करेंगे आप। अच्छा जी, अब क्वेश्चन 17 देख लें एक बार। इसमें कोई मसला हो गया आप लोगों का? यस और नो बताइएगा, ताकि जल्दी से आगे बढ़ते जाए। मैंने आज पूरे पूरे क्वेश्चन सॉल्व नहीं करने, मैंने मेन एरिया को एक्सप्लेन करते जाना ताकि सॉल्व करो। ये बताइए इसमें कोई मसाइल? अगर आप में से कोई नहीं बोलेगा तो मैं ये अज्यूम करूंगा कि सबसे हो गया। सर ये हो गया था 17। हो गया था, दैट्स गुड। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 18। सर ये भी हो गया। मिडवे सर्विसेज लिमिटेड, यानी स्टूडेंट और सर कोई कर स्टूडेंट? लिया। कर लिया। 19 सर ये नहीं हुआ। वीनस वाला, अच्छा ये तो करना ही नहीं है, ये वो है लेबर टर्नओवर वाला, ये अब खत्म हो गया, वो पहले होता था सिलेबस। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 20। सर 19 तक दिए था आपने। अब क्वेश्चन नंबर 20 हम डिस्कस करते जाते हैं, सर प्लीज सारे स्टूडेंट देखते जाएं, जहां प्रॉब्लम हो मुझसे डिस्कस कर ले। मैं पूरे पूरे क्वेश्चन शायद सॉल्व आज ना करूं, ठीक है, क्योंकि हमने इसको आगे भी पढ़ना है, और सिलेबस जो है वो बहुत ज्यादा होता है, और अभी मेन टॉपिक आने हैं, इसमें इतने ज्यादा क्वेश्चन नहीं आते, लेबर में आता ही बहुत कम है। सो 20 में देखिएगा, Decimal World Limited Private Limited is engaged in the manufacturing of standard and scientific calculators. Company operates a bonus scheme for all of its factory workers. Performance bonus is incorporated into the wages by adding 75% of the efficiency ratio in excess of 100%. ये दोबारा ये लाइन देखिएगा, by adding यहाँ से 75% ऑफ एफिशिएंसी रेशियो इन एक्सेस ऑफ 100% टू द बेसिक आवरली रेट। इसका मतलब क्या है कि जितना भी एफिशिएंसी आपकी आएगी, उस एफिशिएंसी से 75 जो जितनी ज्यादा होगी 100% से, उसका 75% जो है वो हम उसको बोनस देंगे। ठीक है, द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन इज अवेलेबल फॉर द मंथ ऑफ जुलाई। बेसिक रेट 125, स्टैंडर्ड प्रोडक्शन 4 पर आवर 4 है, स्टैंडर्ड प्रोडक्शन ड्यूरिंग द पीरियड 226 176, और एक्चुअल और स्पेंड जो है वो 45 600 है। कैलकुलेट द आवरली वेज रेट इंक्लूसिव ऑफ परफॉर्मेंस बोनस। ठीक है, इसमें आवरली रेट मांग रहा है इंक्लूडिंग ऑफ परफॉर्मेंस बोनस। तो इसमें आप क्या करोगे, सिंपल सा क्वेश्चन है। अच्छा, इसमें आपका सबसे पहले तो आपने एफिशिएंसी निकालनी है। एफिशिएंसी के लिए अगर मैं आपसे कहूँ कि स्टैंडर्ड ऑर्ड्स निकाल दो, तो स्टैंडर्ड ऑर्ड्स कैसे निकलेंगे?
स्टैंडर्ड आवर्स देखें, आप टोटल कितने यूनिट बना रहे हो, 226 176 आप यूनिट बना रहे हैं, ठीक है जी। इतने यूनिट बनाने के लिए कितना टाइम लगना चाहिए था, दैट इज स्टैंडर्ड। और ऊपर स्टैंडर्ड दिया हुआ 4 यूनिट जो है वो तैयार होने चाहिए एक 1 आवर में। तो इसका मतलब है कि अगर 226 176 यूनिट आप बना रहे हो और एक यूनिट को प्रोड्यूस करने के लिए 4 आवर्स चाहिए, तो कितना टाइम लगना चाहिए था, 226 176 डिवाइडेड बाय 4, दैट इज 56544। ये आवर्स आ गए हैं, आवर्स। अब मुझे कैलकुलेट करना है एफिशिएंसी। अब एफिशिएंसी कैसे निकलेगी, ये फार्मूला पढ़े आपने पढ़ा हुआ है, स्टैंडर्ड आवर्स माइनस एक्चुअल आवर्स इनटू 100। अब स्टैंडर्ड अभी आपने कैलकुलेट किया 56544, एक्चुअल आवर्स कितने लिए हैं क्वेश्चन में, दोबारा आते हैं देखिएगा, 45600 एक्चुअल आवर्स लिए हैं उसने, 45600, इसको 45600 पे डिवाइड करें इनटू 100। अब परसेंटेज कैलकुलेट करते हैं, divided by 45600 into 100, that is 124%। जरा प्लीज अब बोनस की तरफ आता हूं मैं, बोनस परसेंटेज ये 124% है। वर्डिंग देखिएगा, वो लिखता है जी कि बोनस इज इनकॉर्पोरेटेड इनटू द वेजेस बाय एडिंग 75% ऑफिशिएंसी रेशियो इन एक्सेस ऑफ 100% टू द बेसिक आवरली रेट। ठीक है, पहले तो इसको देख लें। वो कह रहे हैं जी 75% ऑफ द एफिशिएंसी एक्सीडिंग इन एक्सेस ऑफ 100%। तो बोनस परसेंटेज अगर मैंने निकालनी हो तो कैसे निकालूंगा, 7% ऑफ एफिशिएंसी एक्सीडिंग 100%, यानी 124 माइनस 100। ठीक है, इसमें से 100% जो एक्सीड कर रही है वो 24 का अगर 75% हो, दैट इज 18% इज द बोनस व्हिच शैल बी एप्लीकेबल। और आगे जो ये वर्ड है इससे बिल्कुल कंफ्यूज नहीं होना, टू द बेसिक आवरली रेट, क्योंकि जो आपकी नॉर्मल सैलरी है वो भी बेसिक रेट पे निकली होती है। अगर बोनस भी बेसिक रेट पर है तो फिर सीधा सीधा बोनस परसेंटेज पे निकालो। अब आप करोगे क्या कि बेसिक पे, ठीक है, और बेसिक पे कैसे निकलेगी, ये देखिएगा यहाँ पर 45600 उसे एक्चुअल और इनटू 125, ये बेसिक पे हो जाएगी। और उसके बाद बोनस इसका 18% आएगा। 18% पे आप यानी 18% इसमें ऐड कर दोगे, वो बोनस हो जाएगा। जब बोनस कैलकुलेट हो जाएगा उसको डिवाइड कर देंगे टोटल नंबर ऑफ यूनिट प्रोड्यूस 226176, ये पर यूनिट रेट आ जाएगा। ठीक है, नहीं पर यूनिट मांगा हुआ है, पर आवर मांगा हुआ है। ठीक है, तो फिर 45600 पे डिवाइड कर देंगे तो आवरली रेट आ जाएगा। और दूसरा कैलकुलेटर लेबर कॉस्ट वेरिएंस, इसको बेशक अभी छोड़ दो क्योंकि ये वेरिएंस एनालिसिस का पूरा चैप्टर करना है, उसमें कब हो जाएगा, इसकी जरूरत नहीं है अभी। ठीक है, shall be discussed in static costing, ये पूरा चैप्टर है, उसमें सारे वेरिएंस है, मटेरियल वेरिएंस, लेबर वेरिएंस, ओवरहेड वेरिएंस। अब ये मैंने इसी जल्दी जल्दी से आपको एक्सप्लेन कर दिया और सिर्फ मेन एरिया सॉल्व किया है, बाकी आप खुद करोगे। क्वेश्चन नंबर 21, इसहाक लिमिटेड। Okay, Ishaq Limited manufactures plastic bottles for pharmaceutical companies. It has recently introduced a 100% weekly group bonus plan with a guaranteed wage of rupees 150 per hour. Standard production per hour is 50 bottles. ये ज़हन में रखिएगा, ये स्टैंडर्ड है हमारा, this is important. Next, each worker is supposed to work 8 hours a day from Monday to Friday and 5 days on Saturday. ये उसका नॉर्मल वर्किंग डेज है। सो इसका आई कैन से 45 वीक डेज का वीक हो गया ना, 45 डेज का आवर्स का। जैसे 8 आवर्स डेली अगर एक बंदा काम करता है 5 डेज, मंडे से लेकर फ्राइडे तक 40 आवर्स हो गया, 5 डेज सैटरडे। प्रेजेंटली देयर आर 20 वर्कर्स हु आर एंटाइटल्ड फॉर दिस प्लान, यानी टोटल वर्कर भी माइंड में रखने हैं, हमारे 20 वर्कर्स भी। So production for the first week under the 100% bonus plan was, अब ये डेली प्रोडक्शन दी हुई,
Most of the workers have raised objection on the company's bonus plan. They are of the view that bonus calculation should be based on daily production instead of weekly production. The management of the company has asked to determine the impact of such a change. ये क्वेश्चन इस तरह का पहले भी हम डिस्कस कर चुके हैं. Prepare a statement showing labor cost per unit under each of the two options. Give reason for the differences if any. इसमें आपको करना क्या है कि एक तो डेली बेसिस पर कैलकुलेट करना है, डेली बेसिस पर, ठीक है, डेली बेसिस पर बोनस कैलकुलेट करना है, एक दूसरा वीकली बेसिस पे करना है, और फिर देखना है कि डिफरेंस कहाँ पर आ रहा है. तो 100% बोनस प्लान है, तो 100% बोनस प्लान के लिए क्या पढ़ा था आपने कि आपको क्या चाहिए, टाइम अलाउड, ठीक है, टाइम अलाउड. अच्छा, यहाँ पर आप चूंकि टाइम अलाउड के लिए चूंकि और सो दिए नहीं हुए, तो ये तो यूनिट दिए हुए हैं, तो हम इसको भी कैलकुलेट कर सकते हैं. बड़ा आसान तरीका है, वो भी मैं आपको बता देता हूँ. मसलन मैं किसी एक दिन का कैलकुलेट करके दिखा रहा हूँ, मंडे का. क्वेश्चन नंबर है 21. ऑन द डे ऑफ मंडे, ये पूरी टेबल आप बेशक बना लोगे, जैसे मैं मंडे का शो कर रहा हूँ कि इसने एक्चुअल प्रोडक्शन कितनी दी है 8700, लेकिन सबसे पहले मैं स्टैंडर्ड प्रोडक्शन लेता हूँ, उसको कितने यूनिट बनाने चाहिए थे. ये कैसे निकलेगा, ये तो डेली एक ही रहेंगे ना, क्योंकि आपका स्टैंडर्ड है आपका 50 बोटल्स पर आवर, ठीक है. अब जरा देखते हैं हमारे कितने वर्कर्स हैं, टोटल 20 वर्कर्स हैं, और डेली वो 8 मंडे को वो 8 आवर शिफ्ट लगाते हैं सारे के सारे, ये मंडे को 8 आवर शिफ्ट लगाते हैं, और 1 आवर में आपको कितने यूनिट बनाने हैं 50. आप इसको अगर मल्टीप्लाई करें 20 इंटू 8 इंटू 50, दैट इज 8000. ये स्टैंडर्ड होगा, और ये सिर्फ मंडे के लिए नहीं है, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे के लिए है. सैटरडे के लिए अलबत्ता क्योंकि 5 आवर्स हैं तो चेंज हो जाएगा, यहाँ मैं 5 कर दूंगा 8 की बजाय, ठीक है. अब ये स्टैंडर्ड प्रोडक्शन तो आ गई आपकी. अब मुझे एक्चुअल प्रोडक्शन देखनी है कितनी है. इस दिन उसने एक्चुअल प्रोडक्शन कितनी की है, दैट इज 8700. ये गिवन है 8700. यकीनन एक्सेस प्रोडक्शन की है, एक्सेस प्रोडक्शन, और एक्सेस प्रोडक्शन जो है वो 700 है. अच्छा, अब मैं अगर आपसे ये कहूँ कि उसने कितना टाइम सेव किया, तो बहुत सिंपल हो गया. अगर थोड़ा सा कॉन्सेंट्रेट करें कि 700 यूनिट अगर उसने उसी टाइम में ज्यादा बनाए हैं, तो मैं सिर्फ इतना कहूंगा कि ये 700 यूनिट बनाने के लिए हमें कितना टाइम चाहिए था, कितना टाइम लगना चाहिए था, दैट इज टाइम सेव्ड. तो अब मैं टाइम सेव अगर निकालना चाहूँ तो क्या करूंगा, इस 700 को डिवाइड कर दूंगा किस पर, सिंपल, ये जो आपको 50 बोटल्स पर या 50 यूनिट्स पर और दिए हैं, यानी एक 1 आवर में आपको 50 बोटल्स बनानी थी. अगर 700 बोटल्स एक्स्ट्रा बना ली हैं तो इसका मतलब है कि 14 आवर्स आपने सेव कर लिए, और 100% बोनस प्लान के तहत 14 आवर्स ही आप उसको बोनस दो, ठीक है. तो ये बहुत ही इजी क्वेश्चन है. ये अभी मंडे की मैंने कैलकुलेशन की, इसी तरह ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे, इसको बाद टोटल करेंगे, ये टेबल बनाएंगे. फिर वीकली में आपने क्या करना है, ये सारों को टोटल करना है, यानी पूरे वीक का एक बनाना है. अब आप जब कैलकुलेट करोगे तो डिफरेंस आएगा, और ये उसको एक्सप्लेन करना डिफरेंस क्यों आता है, उसकी एक रीजन मैं आपको बताता हूँ. मैं आता हूँ थर्सडे को, जरा थर्सडे को गौर से देखिएगा. थर्सडे को उसने ये, अब मैं यहाँ थर्सडे के सामने लिख रहा हूँ, थर्सडे 7500. आपकी स्टैंडर्ड प्रोडक्शन तो 8000 ही रहेगी ना, और एक्चुअल प्रोडक्शन 7500 है. इसका मतलब नो एक्सेस प्रोडक्शन. When there is no excess production, there will be no time saved, and if there is no time saved, there will be no bonus. It means कि अब थर्सडे को अगर मैं डेली बेसिस पे कैलकुलेट करता हूँ तो थर्सडे को उसको बोनस नहीं मिलेगा, ठीक है, लेकिन बाकी तमाम दिनों में उसको बोनस मिलेगा, और ट्यूसडे को भी नहीं मिलेगा क्योंकि ट्यूसडे को भी 8000 से कम है. अच्छा, अब होता क्या है, अगर आप वीकली बेसिस पे कैलकुलेट करते हैं, वीकली बेसिस पे, तो ये जितनी इनएफिशिएंसी है वो एफिशिएंसी के साथ सेट ऑफ हो जाती है, ठीक है. यानी इसका मतलब यहाँ तो आपने जीरो कर दिया ना बोनस,
जीरो कर दिया। यहाँ बोनस जीरो नहीं किया। मैं इसको एक और तरीके से समझाता हूँ। मंडे और थर्सडे को लेते हैं, सिर्फ 2 दिन को लेते हैं, ये सिर्फ 2 वैल्यूज नहीं है, और बोनस कितना बना 14 आवर्स। ये अगर डेली बेसिस पे कैलकुलेट करता हूँ, ठीक है। अब अगर मैं कहता हूँ जी इसको कंबाइन कैलकुलेट करूँ दोनों दिनों को, ठीक है, यानी एग्रीगेट कैलकुलेट करूँ। एग्रीगेट देखिएगा, मेरा स्टैंडर्ड कितना हुआ, स्टैंडर्ड प्रोडक्शन 16,000 और एक्चुअल प्रोडक्शन कितनी है, दोनों को ऐड कर लें, 8 7 15 16,200, ठीक है। इसका मतलब यह हुआ कि 200 इसने एक्सेस प्रोडक्शन की। जब 200 एक्सेस की तो टाइम सेव कितना है 4 आवर्स, यानी इसको 4 आवर्स का बोनस मिलेगा। अब जरा दोनों को कंपेयर करके देख लो। अगर डेली बेसिस पे कैलकुलेशन करते हैं तो एम्प्लॉइज को 2 दिन का 14 आवर्स बोनस मिल रहा है, और अगर कंबाइन करके कैलकुलेट कर रहे हैं तो उनको 4 आवर्स बोनस मिल रहा है। बेसिकली ये 10 आवर्स का डिफरेंस क्यों क्रिएट हुआ, ये इसलिए क्रिएट हुआ जो एक दिन की एफिशिएंसी थी वो कैंसिल हो गई, सेट ऑफ हो गई दूसरे दिन की एफिशिएंसी से। इसलिए एम्प्लॉइज जो है वो हमेशा प्रेफर करेंगे कि हमें, एम्प्लॉइज हमेशा प्रेफर करेंगे हमें डेली बेसिस पे दो, ठीक है, जो कि एम्प्लॉयर की कोशिश होगी कि हमें वीकली बेसिस पर देना चाहिए। तो यही चीज आपने यहाँ पर एक्सप्लेन करनी है इस क्वेश्चन में, ठीक है जी। और इसमें कोई पॉइंट ऐसा नहीं है। क्वेश्चन नंबर, इसमें और कुछ पूछना है तो पूछ लें। आगे चलूंगा, क्वेश्चन नंबर 22, यूनिटी इलेक्ट्रॉनिक स्टोर। ये क्वेश्चन जरा थोड़ा सा डिफरेंट किस्म का है, इसको ध्यान से देखना आपने। क्वेश्चन नंबर 22, अब जो इस वक्त ट्रेंड है ना एग्जामिनर का, वो इस तरह के क्वेश्चंस का है। लेबर की कैलकुलेशन, बेशक वो लेबर का क्वेश्चन नहीं आया पेपर में, लेकिन लेबर की कैलकुलेशन बजट में बहुत ज्यादा देता है, और जब बजट में दे रहा है तो वो इसी फॉर्म पे दे रहा है, यानी इसी स्टाइल में। सो वेल, यूनिटी इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड, Unity Electronics Limited manufactures and supplies condenser fans used in the production of refrigerator to Sigma Corporation. The company earns a contribution margin of rupees 600 on each unit sold before charging the labor cost. Okay. Following information is available from the company's records. Number of employees आपके पास 180 है, स्टैंडर्ड वर्किंग आवर्स 9 आवर्स पर डे है, यानी 54 आवर्स आपका बन गया वर्किंग आवर्स वीक का, और स्टैंडर्ड आवर्स पर यूनिट एट 100% एफिशिएंसी 3 आवर्स, और स्टैंडर्ड लेबर रेट पर आवर 30, ठीक है। ड्यू टू राइज इन डिमांड फॉर रेफ्रिजरेटर्स, Sigma Corporation has increased the size of its order. However, the management is concerned about the productivity, about the product. ओके जी,
tendency to work in efficiency as a result of which the production efficiency is only 74%. यानी इस वक्त जो प्रोडक्शन एफिशिएंसी है वो 74% है. In order to meet the increased demand. अच्छा ये चीज में रखिएगा, देखें ये जो 3 आवर्स दिए हुए ना ये है 100% एफिशिएंसी पे, यानी अगर वो 100% एफिशिएंसी करता तो उसको 3 आवर्स लगने चाहिए थे. लेकिन इस वक्त वो टेंडेंसी ये है कि आपकी प्रोडक्शन एफिशिएंसी जो है वो 74% है. प्रोडक्शन एफिशिएंसी, जब प्रोडक्शन एफिशिएंसी 74% हुई तो डेफिनेटली ये टाइम ज्यादा लगेगा ना, 3 पर, यानी 3 तो नहीं लगेगा, उससे ज्यादा टाइम लगेगा. In order to meet the increased demand, the management is considering an increase in wages by ₹5 per hour. ठीक है, अब मैनेजमेंट ने फैसला किया जी 5 रुपए हम ₹5 पर आवर बढ़ा दें. Increase is likely to motivate the employees and reduce the wastage of time by 5 hours. एक तो वो wastage of time जो है 5 hours reduce हो जाएगा, और we will also improve the production efficiency to 88%. और efficiency, production efficiency जो है वो 88% पर हम ले जाएंगे. Advise whether the Unity Electronic Limited should revise the wages, should all necessary supporting calculation. ये 9 मार्क्स का क्वेश्चन था, छोटा सा क्वेश्चन है लेकिन काफी इसमें एक दो पॉइंट ट्रिकी हैं, जरा उसको देखते हैं. Let's start. Question number 22. अब रिक्वायरमेंट चुके वो कह रहा है कि रिवाइज करनी चाहिए वेजेस या नहीं करनी चाहिए, तो मुझे क्या करना पड़ेगा कि मुझे देखना है कि लेबर कॉस्ट बढ़ेगी पर यूनिट या कम होगी. तो लेबर कॉस्ट कैलकुलेट करनी पड़ेगी, और दो सिचुएशन है, एक करंट सिचुएशन है करंट लेवल पर, और सेकंड प्रपोज्ड लेवल है जो इंसेंटिव सिस्टम अब वो लाना चाह रहे हैं, प्रपोज्ड. अच्छा, अगर हम करंट चाहेंगे तो बेसिक यानी उसकी वेजेस कितनी बनेगी, इसमें कोई ओवर टाइम तो वगैरह तो है नहीं. अगर आप देखें कोई ओवर टाइम नहीं है, किसी किस्म का इवन कोई बोनस भी नहीं है, सिर्फ इतना है कि उसने रेट 5 और ₹5 पर आवर बढ़ा रहा है. हाँ, दूसरी चीज ये है कि टाइम जो है वो यकीन बात है हमारा कम लगेगा, यूनिट ज्यादा बनेंगे, उसका इम्पैक्ट जो है वो कॉस्ट पर यूनिट पे जरूर आएगा, नंबर ऑफ यूनिट ज्यादा होने की वजह से. ठीक है, तो सबसे पहले तो मैं उसकी बेसिक पे निकालता हूँ, और यही उसकी वेजेस हैं. अच्छा, करंट लेवल पे उसकी वेजेस कितनी बनेंगी, देखें पूरे वीक में एक एम्प्लॉय जो है, पर एम्प्लॉय जो है, एक एम्प्लॉय 54 आवर्स काम कर रहा है, एक एम्प्लॉय 54 आवर्स काम कर रहा है. ठीक है, और उसको रेट कितना पे कर रहे हैं, ₹30. तो आप 54 को मल्टीप्लाई कर देते हैं 30 से, मल्टीप्लाई बाय 30, दैट इज इक्वल टू 1620. यानी इस वक्त लेबर को जो सैलरी मिल रही है वो 1620. प्रपोज में आते हैं, प्रपोज की कैलकुलेशन करते हैं, तो प्रपोज में भी टाइम तो उतना ही रहेगा, 54 आवर्स ही काम करेंगे, लेकिन उसका रेट जो है वो 30 से बढ़कर 35 हो जाएगा, क्योंकि ₹5 हम वेजेस को इंक्रीज कर रहे हैं. 54 into 35, दैट इज 1890. ये 1890. ठीक है, ये पहले ही अमाउंट मैंने कैलकुलेशन कर ली थी. इसको क्लोज करेंगे सिंगल लाइन से, और इसको हम नाम दे देते हैं ए. ये आई कैप का एक स्टाइल आजकल इस तरह भी है, सॉल्व का आप इस तरह भी कर सकते हो, एबीसी लिखकर फिर डिवाइड जहां करते हो तो शो कर दो ए डिवाइडेड बाय बी, ए डिवाइडेड बाय सी वगैरह. ठीक है, अच्छा अब इसके बाद मुझे करना क्या है, इसके बाद मुझे सिर्फ और सिर्फ कैलकुलेट करना है टोटल नंबर ऑफ यूनिट. ये क्वेश्चन टोटल नंबर ऑफ यूनिट्स. ठीक है, देखिए इसमें एक तो हमें उसने ये बताया कि वेस्टेज जो है वो हमारी कम हो जाएगी. ठीक है, दूसरा उसने ये बताया कि वेस्टेज कम होने से यकीनी बात है कि हमारा नंबर ऑफ यूनिट्स ज्यादा बढ़ जाएंगे ना. देखिए यहाँ पर क्या लिखा है, ड्यू टू राइज इन डिमांड फॉर रेफ्रिजरेटर सिग्मा इनकॉर्पोरेशन हैज इंक्रीज्ड द साइज ऑफ इट्स ऑर्डर ओवर द मैनेजमेंट कंसर्न अबाउट द प्रोडक्ट लेबर फोर्स. एनालिसिस एम्प्लॉइज परफॉर्मेंस रिपोर्ट हैज रिवील्ड द फॉलोइंग. ये देखिएगा, ये दो पैराग्राफ मैं हाईलाइट कर देता हूँ. पहला इसको देखें, ये क्या लिख रहा है, टेंडेंसी किस चीज की,
to waste time as a result of which approximately 9 hours are lost per week per employee. यानी इस वक्त एम्प्लॉय 9 घंटे जो है पूरे वीक में लॉस्ट कर रहा है। तो टेक्निकली 54 आवर्स का हम उसको पे कर रहे हैं, जिसमें 9 आवर्स नॉन प्रोडक्टिव है। तो मुझे प्रोडक्टिव टाइम चाहिए, क्योंकि जो प्रोडक्टिव टाइम वो टाइम होता है जिसमें प्रोडक्शन हो रही है। ठीक है, इसी तरीके से वो यहाँ पर फर्दर हमें इंफॉर्मेशन देता है, इन ऑर्डर टू मीट द इंक्रीज डिमांड द मैनेजमेंट इज कंसीडरिंग इंक्रीज रेट फॉर 5 पर आवर। ये तो हो गया। हाँ, ये द इंक्रीज इज लाइकली टू मोटिवेट द एम्प्लॉइज एंड रिड्यूस द वेजेस, रिड्यूस द वेस्टेज ऑफ टाइम बाय 5 आवर्स। यानी अब मेरे वो और जो 5 आवर है वो कम हो जाएंगे। अब जरा इस चीज को मैं अगर यहाँ पर शो करूं तो देखें हम कैसे करेंगे। देखें करंटली आप इस वक्त कितना यानी इस वक्त कितना टाइम है, यानी बेसिक आवर्स कितने, टोटल आवर्स जो आप पे कर रहे हैं, टोटल आवर्स करंट में भी 54 है और प्रपोज्ड में भी 54 है, और ये एविडेंस इसका यहां से भी ले सकते हो 54 और 54। अच्छा, अब इसमें मैं लेस कर दूंगा नॉन प्रोडक्टिव टाइम। इसको आइडल टाइम भी कहते हैं, इसको नॉन प्रोडक्टिव भी कहते हैं, या वेस्टेज भी कहते हैं। इस वक्त करंटली 9 आवर्स वेस्ट। सर बेसिक पे को हम मल्टीप्लाई नंबर ऑफ एम्प्लॉयज से नहीं करेंगे? नहीं, बेसिक पे तो आप टोटल से करेंगे ना, जितना वर्क कर रहा है उस सब से पे करेंगे। हमेशा बेसिक पे प्रोडक्टिव आवर पे नहीं होती, वो टोटल पे होती है। अच्छा, नॉन प्रोडक्टिव 9 आवर्स हो गए, और यहाँ पर अगर आप देखें तो यहाँ पर आपके कितने, उससे क्या क्या कहा था, 5 आवर्स से वेस्टेज कम हो गई। तो ये कितने रह गए, 4। ठीक है, यानी इसका मतलब है कि इस वक्त प्रोडक्टिव टाइम जो है, यानी प्रोडक्टिव आवर्स जो है, प्रोडक्टिव आवर मैं बार बार कह रहा हूँ, ये वो आवर्स हैं जिसमें आप प्रोडक्शन कर रहे हो, ये 45 है और ये 50 हो जाएंगे, यानी प्रोडक्टिव टाइम बढ़ जाएगा। आप ये नहीं कह सकते कि आइडल टाइम 0 हो जाए। आइडल टाइम 0 नहीं होता प्लीज। मिसाल के तौर पे अगर आप एक पर्सन को एक, जिसको कहते हैं दिहाड़ी पे रखना, एक दिन के लिए भी हायर करते हैं पर डे के हिसाब से, तो उसको 1 आवर की ब्रेक आपको बाय लॉ देना जरूरी है। लेकिन क्या आप उस 1 आवर की सैलरी से डिडक्ट करेंगे? नो, आप उसको पे और 8 आवर्स का करेंगे, लेकिन उसने आपके लिए काम 7 आवर्स की है। तो इसलिए कुछ आइडल टाइम ऐसे होते हैं, दैट इज अ पार्ट ऑफ मैन्युफैक्चरिंग, पार्ट ऑफ वर्क, उसको अवॉइड नहीं कर सकते आप। ठीक है, सो ये प्रोडक्टिव आवर्स आ गए 20, ये हमारे प्रोडक्टिव आवर्स आ गए। अच्छा, अब आइएगा जो मेन चीज, यहां पर स्टैंडर्ड आवर्स दिए हुए 3 एट 100% एफिशिएंसी, 100% एफिशिएंसी। लेकिन इस वक्त एफिशिएंसी कितनी है, अब ये दोबारा हाईलाइट कर रहा हूं, और मैं जरा कलर बेस का चेंज करता हूं, जरा डिफरेंट। टेंडेंसी जो है इस वक्त वो आपकी कितनी है, 74% एफिशिएंसी। अब प्रोडक्शन एफिशिएंसी मुझे बताएं, अगर एफिशिएंसी कम होगी, 100% नहीं होगी, तो टाइम ज्यादा ही लगेगा ना। अगर मैं कहता हूं कि पर्सन इज 100% एफिशिएंट, इसका मतलब है कि जितना टाइम दिया था उतने टाइम में उसको काम मुकम्मल कर रहा है। लेकिन अगर मैं कहता हूं कि पर्सन इज 75% एफिशिएंट, इसका मतलब है कि वो ज्यादा टाइम ले रहा है। तो लिहाजा अब मुझे यहाँ पर चाहिए क्या, स्टैंडर्ड टाइम मुझे चाहिए, स्टैंडर्ड टाइम पर आवर एट करंट प्रोडक्शन, एट प्रोडक्शन एफिशिएंसी। अब अगर यहां देखें इसकी प्रोडक्शन एफिशिएंसी कितने परसेंट है, पहले मैं प्रोडक्शन एफिशिएंसी इसके सामने लिख देता हूं। इसने क्वेश्चन में कहा 74%, ये 74% प्रोडक्शन एफिशिएंसी, और वो ये कह रहा है नीचे फर्दर एंड इट इंप्रूव द प्रोडक्शन एफिशिएंसी टू 88%। प्रोडक्शन एफिशिएंसी इंक्रीज होकर 88% हो जाएगी। तो अब मैं अगर इसको बेस बनाऊं और 100% एफिशिएंसी पे 3 आवर्स दिए हुए हैं, तो लिहाजा अब स्टैंडर्ड आवर्स कैसे निकलेंगे, पहली कैलकुलेशन देखिएगा, इसको करेंगे 3 आवर्स डिवाइडेड बाय 0.74। ठीक है, अब 3 डिवाइडेड बाय 0.74 करेंगे तो 4.054 आ जाएगा, 4.054। ठीक है, यानी वो ज्यादा टाइम ले रहा है उस यूनिट को प्रोड्यूस करने के लिए। अगर ज्यादा टाइम ले रहा है तो प्रोडक्शन डेफिनेटली कम होगी। इसी तरीके से
नेक्स्ट देखते हैं। अब 88% एफिशिएंसी पर हम क्या करेंगे, 3 डिवाइडेड बाय 0.88। अब इसको कैलकुलेट करें, 3 डिवाइड बाय 0.88 दैट इज 3.409 ये मेरी तीसरी वैल्यू मैंने कैलकुलेट कर ली सी। ठीक है, अब बड़े गौर से देखिएगा, बड़े आराम से मैंने एक अगली चीज निकालनी है, नंबर ऑफ यूनिट्स प्रोड्यूस निकालने हैं। तो कितने यूनिट्स प्रोड्यूस हो रहे हैं, नंबर ऑफ यूनिट्स प्रोड्यूस्ड। वेरी सिंपल, जरा देखें, आपने 45 आवर्स करंटली, आप 45 आवर्स प्रोडक्टिव आवर्स हैं, यानी प्रोडक्टिव आवर्स का मतलब पूरे वीक में 45 घंटे जो है वो हमारा काम हो रहा है। ठीक है, 45 आवर्स जो है वो हमारा वर्क हो रहा है, और इस पे जो हमारा टाइम लगेगा वो 4.054 लगेगा एक यूनिट को बनाने के लिए। एक यूनिट को बनाने के लिए हमें 4.054 का टाइम लगेगा। तो आप मुझे बताइए कितने यूनिट बनेंगे। ठीक है, अब इसकी तरफ आते हैं, तो 45 डिवाइडेड बाय 4.054 11.100, 3 डेसिमल तक रख रहा हूं, 11.100 यूनिट बनेंगे पूरे वीक में। ठीक है, और यहां पर आइएगा प्रपोज्ड में, तो प्रपोज्ड में अब ये मैंने बेसिकली कैलकुलेट कैसे किया, बी डिवाइडेड बाय सी, सिंपल, बी डिवाइडेड बाय सी। ठीक है, एंड दैट इज इक्वल टू, बेशक डी कर दो, ये डी का आंसर आ गया। अच्छा, अब ये 50 आवर्स है प्रपोज रेट, अब मेरे पास 50 आवर्स होंगे, और दूसरा अब टाइम जो है वो कम ले रही होगी मैनेजमेंट, सॉरी वर्कर, क्योंकि वो एफिशिएंट हो चुका है, और ये 14.667 टाइम लेंगे, यूनिट बनाएंगे। अच्छा, अब चूंकि मुझे सिर्फ चाहिए लेबर कॉस्ट, मुझे दो चीजें कैलकुलेट करनी थी, वेजेस कितनी है और पूरे यूनिट कितने बन रहे हैं। बस सिंपल, जब ये निकल आए तो मैं यूनिट लेबर कॉस्ट निकाल लेता हूँ, करंट लेवल पे क्या है, प्रपोज लेवल पे क्या है। करंटली आप 1620 पे कर रहे हो, इसको मैं करूंगा डी, यानी कॉस्ट 1620, हम लेबर पे कर रहे हैं, कितने यूनिट्स की है, 11.1